लड़की स्कूल से घर जा रही थी जब उसने ये महसूस नहीं किया कि एक वान उसका पीछा कर रही है। चंद सेकंड बाद वो वान उसके करीब आकर रखी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और वान तेजी से भाग गई। लड़की वान के पछले हिस्से में बेहोश पड़ी थी। वो लड़की बगैर किसी निशान के गायब हो गई। बरसों की तफ्तीश के बाद भी ये केस हल न हो सका, लेकिन एक दिन 11 साल बाद वही लड़की जिसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के थे, अचानक सड़क पर लड़खड़ाती हुई आ गई। फिक्रमंद शहरियों ने फौरन एम्बुलेंस बुला ली। जेमा, जो माँ थी, ने सुना कि उसकी बेटी वापस आ गई है। आंखों में आंसू लिए उसने अपने शौहर को यह खबर दी। सैम और उसका खानदान तेजी से अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के बस्तर पर लेटी लड़की का चेहरा जर्द था, लेकिन जब सैम ने उसके बाजू पर मौजूद पैटर्न देखा तो उसने तस्दीक कर दी कि यह वाकई उसकी बेटी है। एलिस आखिरकार थकन से सो गई। अगले दिन लड़की ने अपने अगवा की तफसीलात बयान की। बाप मजीद सुन न सका और कमरे से बाहर निकल गया। अपनी जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। तफ्तीशी अफसर ने सवाल पूछने में वक्त ज़ाया न किया, क्योंकि जब एलिस को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था वो बार बार एक ही नाम दोहरा रही थी, सोफी। सोफी भी एक और गुमशदगी के केस की शिकार थी। सोफी को भी एक पीली वान ने अगवा किया था, इसलिए फौरन कार्रवाई की जरूरत थी ताकि कोई सुराग मिल सके। शायद लड़की सोफी के जिंदा बचने का अभी भी अमकान हो। इस मौके पर एलिस परेशान नजर आ रही थी। वो वाकई सोफी को जानती थी, क्योंकि सोफी इतनी जिद्दी थी कि अगवाकारों की बात नहीं मानती थी। अगवाकारों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। जब एलिस भागी तो उसने उसे भी अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन वो चलने के लिए बहुत कमजोर थी। मियाँ बीवी को लगा कि उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, मगर हकीकत हमेशा तवक्कात के खिलाफ निकलती है। एक नर्स ने उन्हें टेस्ट के नताइज के बारे में बताया। एलिस के जिस्म पर स्ट्रेच मार्क्स थे, जिसका मतलब था कि वो पहले किसी बच्चे को जन्म दे चुकी थी। पुलिस ने एलिस के भागने के रास्ते को मद्देनजर रखते हुए जंगल में बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की, मगर बिलाखिर कुछ न मिला। एलिस आखिरकार घर वापस आ गई। जेमा ने अपनी बेटी को दिलासा दिया और उसे जल्दी आराम करने को कहा। वालदीन के जाने के बाद उसने अपनी उंगलियों से खेलना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। वो अपने कमरे में वापस गई और बच्चों की तस्वीर को देखा। एक अनोखा सा एहसास आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उनकी बेटी कुछ अजनबी सी लग रही है। उसने अपने शौहर को अपनी दरियाफत के बारे में बताया, मगर उसने ज्यादा ध्यान न दिया और उसे दिलासा दिया, शायद इसलिए कि एलिस ने बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी।